Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn about the angiosperm phylogeny group that is APG system. सो फ्रेंड्स यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स दैट इज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्रेंड्स हमने दूसरे बहुत सारे सिस्टम्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने एंगुलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन हमने जॉन हचिसन सिस्टम भी पढ़ा था एंड हमने बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी फिनिश कर लिया है. एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ एपीजी सिस्टम. सो फ्रेंड्स ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसके बारे में पता नहीं हो. इट मीन्स हमें एटलीस्ट इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए. और ये जो टॉपिक है ये फ्रेंड्स थोड़ा लेंदी भी है, बिकॉज एपीजी सिस्टम को जो साइंटिस्ट है उन्होंने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है. इट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजन, एक्चुअली ये एक तरह से रिविजन्स हैं. इट मीन्स ये अपडेट वर्जन्स हैं जो उन्होंने फर्स्ट एपीजी सिस्टम दिया था, देन उन्होंने रिविजन करके थोड़ा अपडेट करके सेकंड दिया, देन थर्ड, देन फोर्थ. इस टाइप से हमें 4 एपीजी सिस्टम्स पढ़ने हैं. सो इस वीडियो में हम नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एपीजी ग्रुप का या एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप के बारे में. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द एपीजी फर्स्ट सिस्टम. ओके, एपीजी फर्स्ट सिस्टम हम एक एक करके सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे. सो नाउ व्हाट इज इट? So it refers to an informal international group of systematic botanists who came together to establish a consensus view of the taxonomy of flowering plants, that is angiosperms, that could reflect new knowledge about their phylogenetic relationships. So simple है friends कि जो APG system है वो किसी particular एक scientist ने नहीं दिया है, बहुत सारे scientist के जो group थे, it means बहुत सारे scientist ने मिल करके क्या किया है, अलग अलग जगह से knowledge collect किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, एंड देन सारे एंजियोस्पर्म्स को, ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को देख करके, फाइलोजेनेटिक मीन्स आपको पता है, इट मीन्स क्या होता है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, एंड इसके बारे में ओवरऑल नॉलेज को देख करके उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सिस्टम प्रोवाइड किया है या एक सिस्टम को या एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन दिया है. ओके, सो अ टीम ऑफ डेडिकेटेड साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट है, लाइक कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिनमें के ब्रेमर, M.W. केज, A. बैकलैंड, देन B. ब्रिग्स, देन P.E. स्टीवंस एट्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे एंड देयर एसोसिएट्स, इट मीन्स उनकी हेल्प करने वाले दूसरे साइंटिस्ट कलेक्टेड यूजफुल डाटा टू इस्टेब्लिश फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंगस्ट प्लांट ग्रुप्स. तो इन्होंने क्या किया था, अलग अलग प्लांट ग्रुप्स से अलग अलग जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका फाइलोजेनेटिक, उनका रिलेशनशिप का डाटा, यूजफुल जो डाटा था उसको कलेक्ट किया एंड देन क्लासीफाई किया इनको. द फर्स्ट APG system was published in 1998 and since then 2 revised versions have been proposed in 2003 and 2009 respectively. So जो first time जो APG system publish हुआ था वो कब हुआ था, 1998 में हुआ था. and then friends इसकी जो revised versions हैं, it means revision करके next जो हुए थे वो 2003 से और 2009 में respectively next इन्होंने systems को publish किया था. okay, now according to the APG system, अब एपीजी सिस्टम क्या बोलता है, इट मीन्स इसमें क्या शो कर रखा है साइंटिस्ट ने. सो मोनोकोट्स आर द, सो फ्रेंड्स एज यू ऑल नो अबाउट द मोनोकोट एंड डाइकोट्स, हम इससे फेमिलियर वर्ड्स है क्योंकि हमने पहले ही ऑलरेडी 4 जो थे, इट मीन्स जो पहले ही हमने क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, सो उसमें हमने मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को ही नॉर्मली हमने क्या किया, क्लासीफाई किया. एंजियोस्पर्म्स को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स या मोनोकॉटिलिडॉन्स एंड डाइकॉटिलिडॉन्स में ही डिवाइड करते हैं. तो जो मोनोकॉट्स होते हैं या फ्रेंड्स मोनोकॉटिलिडॉन्स होते हैं, इनको एपीजी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मोनोकॉट्स हैं वो सब क्या है, मोनोफाइलेटिक ग्रुप होते हैं. सो फ्रेंड्स मोनोफाइलेटिक टर्म का मीन्स क्या होता है, इट मीन्स जितने भी मोनोकॉट्स हैं वो एक सिंगल एंसेस्टर से बिलोंग करते. इट मीन्स दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द सिंगल ग्रुप. कोई एक सिंगल ग्रुप है या एक क्लैड है, फ्रेंड्स एक क्लैड वर्ड इसमें आएगा क्योंकि ये जो टर्म थी CLADE क्लैड, ये जो वर्ड है वो एपीजी सिस्टम के टाइम पर ही इंट्रोड्यूस हुई है. ओके, सो क्लैड मीन्स क्या होता है, नॉर्मली ग्रुप एक रैंक के, जैसे टेक्सोनॉमिक की हम अलग अलग टेक्सा है ना, लाइक सुपर क्लास है, देन सब क्लासेस हैं,
उस अकॉर्डिंग फाइलम है, डिविजन्स है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये सब क्या है, अलग अलग टेक्सोनॉमी की रैंक्स है। सो सेम वैसे ही क्लैड कोई भी ग्रुप हो सकता है। सो सेम वैसे ही जितने भी मोनोकॉट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू एपीजे सिस्टम क्या है, मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। इट मीन्स सिंगल एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं। और जितने भी डाइकॉट्स हैं वो क्या है, पैराफाइलेटिक है। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल ग्रुप से ही बिलोंग कर रहे हैं, वो अलग अलग ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं। नाउ नेवरदीलेस, अब फ्रेंड्स मोनोकॉट्स तो सिंपल है कि जितने भी मोनोकॉट्स हैं वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट डाइकॉट्स में अलग चीज़ है, पैराफाइलेटिक है। इट मीन्स मेजोरिटी ऑफ डाइकॉट स्पीशीज फॉर्म अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मेजोरिटी इट मीन्स मोस्टली जितने भी डाइकॉट्स हैं उसकी जो स्पीशीज है वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप एक क्रिएट करती है। इट मीन्स बहुत सारे जो स्पीशीज हैं डाइकॉट्स की वो सिंगल ग्रुप से ही बिलोंग कर रही है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यू डाइकॉट्स बोलते हैं। और यू का मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है, और ट्रू डाइकॉट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे कि यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, सो यू डाइकॉट्स मीन्स ट्रू डाइकॉट्स, वेयर इज अ फ्यू बिलोंग टू अ थर्ड मेजर क्लैड नोन एज द मैग्नोलिडे। बट दूसरे कुछ ऐसे डाइकॉट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, वो एक अलग क्लैड या एक अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसे हम मैग्नोलिडे हमने नाम दिया है। देन रेस्ट इंक्लूड द पैराफाइलेटिक ग्रुपिंग ऑफ प्रिमिटिव स्पीशीज कलेक्टिवली नोन एज बेसल एंजियोस्पर्म्स। और दूसरे भी कुछ जो डाइकॉट्स जो रिमेनिंग बच गए, रेस्ट ऑफ दी जो जितने भी डाइकॉट्स हैं उन सबको भी हमने पैराफाइलेटिक ग्रुपिंग है। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर एंसेस्टर से वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और ये प्रिमिटिव स्पीशीज है, बहुत पुरानी है, जिन्हें हमने नॉर्मली क्या नाम दे दिया है, इन्होंने बेसल एंजियोस्पर्म्स नेम दिया है। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स। सो फ्रेंड्स प्रिंसिपल्स के बारे में हमें इट मीन्स जो मोस्ट एक इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम का, वो क्या होता है, प्रिंसिपल्स होता है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सो सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एपीजे सिस्टम आर गिवन बिलो, लाइक द लीनियर सिस्टम ऑफ ऑर्डर्स एंड फैमिलीज शुड बी रिटेन्ड। एन ऑर्डिनल क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिलीज इज प्रपोज्ड एज द रेफरेंस टूल ऑफ ब्रॉड यूटिलिटी। ये फ्रेंड्स आपको टर्म याद होनी चाहिए। ओके, रेफरेंस टूल ऑफ ब्रॉड यूटिलिटी, इट मीन्स नेम से ही क्लियर है, एक रेफरेंस टूल एक तरह का हिंट है, एक तरह की हेल्पिंग टूल है ब्रॉड यूटिलिटी का। ब्रॉड मीन्स क्या होता है, बहुत वाइड रेंज। एंजियोस्पर्म्स कोई छोटा कोई ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है फ्रेंड्स। और इतने बड़े ग्रुप को, इतना ब्रॉड ग्रुप को क्लासीफाई करने का, उसको स्टडी करने का एक रेफरेंस टूल क्या है, ये एपीजे सिस्टम है। ऑर्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी अ पर्टिकुलर वैल्यू इन टीचिंग एंड इन स्टडिंग फैमिली रिलेशनशिप। और ये जितने भी ऑर्डर्स इसमें गिवन है वो कैसे हैं, इन सबको कंसीडर हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर करी है टीचिंग पर्पस के लिए, या ये जो फैमिली रिलेशनशिप्स है, इट मीन्स जो फैमिली ऑर्डर ये सब है ना, फैमिली के अंडर में ऑर्डर के नीचे फैमिली आती है, फैमिली के नीचे क्या आते हैं, जीनस आते हैं। तो फैमिली में भी तो अलग अलग टाइप्स के जीनस होंगे, उन सब में रिलेशनशिप्स होंगे, उनको स्टडी करने के लिए या फिर टीचिंग पर्पस के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एपीजे सिस्टम को यूज़ करते हैं। सो इट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ एपीजे सिस्टम। और इसमें फ्रेंड्स लीनियन सिस्टम भी इंक्लूडेड है। लीनियन मीन्स ऑब्वियसली जो कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था किसका, एंजियोस्पर्म्स का, सो वो भी इसमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इट मीन्स इस सिस्टम में लीनियस का भी क्लासिफिकेशन शोन है। देन सेकंड पॉइंट है, ग्रुप्स आर मोनोफाइलेटिक। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मोस्टली जितने भी ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, मोनोफाइलेटिक है। जितने भी मोनोकॉट्स हैं वो भी मोनोफाइलेटिक है। और मेजर डाइकॉट्स जो हैं वो भी कैसे है, वो भी कैसे, मोनोफाइलेटिक है। इट मीन्स जो मेजोरिटी जो है डाइकॉट स्पीशीज़ की वो भी मोनोफाइलेटिक है। इट मीन्स हर जो ग्रुप है वो किस में है, ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ कॉमन एंसेस्टर। जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी डिसेंडेंट्स हैं वो सब एक कॉमन एंसेस्टर से ही बिलोंग करते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ लार्जर ऑर्डर्स विल बी मोर यूजफुल। फैमिलीज कंटेनिंग ओनली सिंगल जीनस एंड ऑर्डर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल फैमिली आर अवॉइडेड वेयर दिस इज पॉसिबल विदाउट वायलेटिंग द ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ मोनोफाइली। अब ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिटेड नंबर ऑफ, इट मीन्स जो लार्जर जो बड़े बड़े ऑर्डर्स है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ही ऑर्डर्स। इट मीन्स टोटल हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑर्डर्स इनमें इंक्लूडेड है, जिसमें से लिमिटेड नंबर ही हैं ऑर्डर्स के, कुछ ही ऐसे ऑर्डर्स हैं जो सही में यूजफुल है। इट मीन्स बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें सिंगल जीनस प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसके अंडर केवल सिंगल फैमिली प्रेजेंट है। सो ऐसी जो सिस्टम्स हैं या ऐसे क्लासिफिकेशंस को इन्होंने क्या कर रखा है, अवॉइड कर रखा है। लाइक फ्रेंड्स
एक ऑर्डर के अंडर में सिर्फ एक ही फैमिली प्रेजेंट है, फैमिली के अंडर में एक ही जीनस प्रेजेंट है, सो दिस इज यूजलेस। हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम ऑर्डर तक ही पढ़ लें, उस ग्रुप को वहीं रहने दें। हम लास्ट ऑर्डर ही आ गया, ऑर्डर के नीचे तक सब अंडरस्टूड है कि सब में सिंगल सिंगल ही प्रेजेंट है। सो इस टाइप से इसमें ये प्रिंसिपल्स हैं जिस अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, एपीजे सिस्टम में साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिया था। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा कि ये ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर मोनोफाइली, इट मीन्स ये नॉर्मल है, अंडरस्टूड है कि ये मोनोफाइलेटिक ग्रुपिंग को ही क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल जब सिंगल फैमिली, सिंगल जीनस, सिंगल स्पीशीज जब आ रही हैं इन द टेक्सोनॉमिक रैंक्स में, सो इट मीन्स क्या है, मोनोफाइलेटिक ग्रुप से सिंगल एंसेस्टर है जिसमें सारे ग्रुप्स या सारे दूसरी स्पीशीज प्रेजेंट है। ओके फ्रेंड्स, सो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप दैट इज एपीजी सिस्टम। सो फ्रेंड्स प्लीज स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये जो टॉपिक है वो लेंथी है, हमें इसके बारे में बहुत सारा पढ़ना है और हम एक वीडियो में इसको फिनिश करना पॉसिबल नहीं है। सो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में वन बाय वन एक एक सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।